नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा है लेकिन फिलहाल आपका नो कांटेक्ट या सेपरेशन चल रहा है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइस वर्सा होते रहता है, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप पाइसिस हो यानी मीन राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल रीडिंग होगी और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहता है, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। इस रीडिंग को आप 6 से लेकर 12 फरवरी तक कभी भी देख सकते हो। देख लेते हैं पाइसिस यानी मीन राशि जिनका नो कांटेक्ट या सेपरेशन चल रहा है, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। पाइसिस के पर्सन की करंट फीलिंग्स जिनके साथ आपका नो कांटेक्ट या सेपरेशन चल रहा है। पाइसिस यानी मीन राशि, आपके साथ आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, आपके साथ आपके पर्सन की नो कांटेक्ट या सेपरेशन चल रहा है, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स 3 ऑफ कप्स, जस्टिस एंड 10 ऑफ सोर्स के कार्ड आए हैं। आपके पर्सन बहुत ज्यादा आहत है, दुखी है, परेशान है। उनको लग रहा है आपने उनको धोखा दिया, आपने उनके साथ बिट्रेल किया, आपने उनके साथ इनजस्टिस किया, लेकिन फिर भी इतने धोखे, इतने बिट्रेल फील करने के बाद भी ये आपके साथ दोबारा रिकॉन्सिलेशन करने के बारे में सोच रहा है कि रिश्ता पहले जैसे हो जाए। रिश्ते में जो कुछ हुआ वो भूल के ये आगे बढ़ना चाहते हैं। बॉटम ऑफ द डेक में आए पेज ऑफ कप्स के कार्ड। कुछ लोग शादीशुदा है, लीगल बैटल चल रहा है, लेकिन फिर भी ये चाहते हैं रिश्ते में दोबारा से जुड़ना धोखे के बाद भी, क्योंकि बच्चे हैं, बच्चों के फ्यूचर के लिए। कुछ लोग चाहते हैं रिश्ते में जो कुछ भी हुआ है फिर से जुड़ जाए, क्योंकि जो हो गया सो हो गया, उसे भूल के आगे बढ़ना चाहते हैं। कुछ लोग थर्ड पार्टी की वजह से रिश्ता खराब हुआ है इस बात को मानते हुए भी, लीगल बैटल चलते हुए भी ये रिश्ते में आना चाहते हैं। बहुत सारे लोगों को धोखे का एहसास है, दुख है, इनजस्टिस हुआ है, लेकिन फिर भी वो चाहते हैं कि रिश्ता जुड़ जाए। और कुछ लोगों को ये भी पता है कि थर्ड पार्टी है, लेकिन बच्चों की वजह से उन्हें रिश्ते में आना है, ऐसा ये सोच रहे हैं। देख लेते हैं आपसे क्या उम्मीद कर रहे हैं। आप आपके पर्सन से क्या आपके पर्सन आपसे क्या उम्मीद कर रहे हैं। देख लेते हैं पाइसिस यानी मीन राशि, आपके पर्सन आपसे क्या उम्मीद कर रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक में आया है हारोफन का कार्ड। बहुत सारे लोग शादी वाले रिश्ते में भी है, कमिटेड रिश्ते में भी है। जैसे कि शुरुआत में ही मैंने कहा 5 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। तो आपके पर्सन आपसे यही उम्मीद कर रहे हैं कि आप ईगो में ना रहे, ईगो की बैटल को कम करें। किसी को ह्यूमिलिएट करना और किसी से ह्यूमिलिएट होना दोनों ही गलत है। तो आप उनके साथ डिजिटल कम्युनिकेशन करें, हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन करें, ईगो में ना रहे। रिश्ते की अच्छाई के लिए, रिश्ते को बचाने के लिए आपको इनिशिएटिव लेनी चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, एक ब्रांड न्यू स्टार्ट करके एक कोशिश फिर से करनी चाहिए, एक रिस्क लेना चाहिए। क्योंकि ईगो की वजह से रिश्ते खराब हो रहा है, ये आपको भी पता है, उनको भी पता है। तो ईगो की बैटल से बाहर आइए और हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन करिए। जो भी आपको बोलना है, जो भी आप उनको बताना चाहते हो, जो जानना चाहते हो, उसके लिए दिल खोल के बातें करें और चीजों को क्लियर करें। मोस्ट ऑफ ऑल आपको एक्शन लेने की जरूरत है। गुरु के भरोसे, बड़ों के सलाह के साथ, यूनिवर्स के भरोसे फिर से एक बार रिश्ते को मौका दे और आगे बढ़े।
अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की जरूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं। आप किसी लिब्रा के साथ, किसी टॉरस के साथ भी डील कर सकते हो। वैसे तो कोई भी राशि हो सकता है, मेजर अरकाना है। देख लेते हैं अगर आपके पर्सन खुद एक्शन लेते हैं तो उनका एक्शन क्या रहेगा। पाइसिस, आपके पर्सन अगर एक्शन लेते हैं तो उनका एक्शन क्या रहेगा। 3 ऑफ कप्स, 8 ऑफ सोर्ड्स एंड 3 ऑफ सोर्ड्स के साथ, जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि इनका दिल टूटा हुआ है, रिश्ते में इनको धोखा मिला, परेशानी मिली, लेकिन फिर भी 24/7 ये इंसान आप ही के बारे में सोच रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है शादीशुदा है, बच्चों के लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए फिर से जुड़ना चाहते हैं। 3 ऑफ कप्स के कार्ड मैंने करंट एनर्जी में भी देखी थी उनकी, आपके पर्सन की। जब एक्शन लेने की बारी आ रहा है फिर से 3 ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं, तो ऐसा लगता है टूटे दिल से भी ये अपने दिल से आपको निकाल नहीं पा रहे हैं। 24/7 आप ही के बारे में सोच रहा है। कितना भी थर्ड पार्टी हो, कितना भी परेशानी हुई हो रिश्ते में, फिर भी ये आपसे दोबारा जुड़ना चाहते हैं और ये अपने तरफ से कोशिश जरूर करेंगे एक्शन लेने की, आगे बढ़ने की, बात करने की, क्योंकि ये रिकॉन्सिलेशन हर हाल में चाहते हैं। शुरुआत में भी मैंने देखी, इनका दिल टूटा हुआ था, धोखे का एहसास हुआ, उनको लग रहा है कि रिश्ते खत्म है, लेकिन उम्मीद उनकी खत्म नहीं हुई है। और अभी एक्शन लेने की जब बात आ रहा है तब ये सेम मैं देख रही हूँ कि ये एक्शन लेने के लिए बिल्कुल भी तैयार है, रिकॉन्सिलेशन करने के लिए तैयार है, तो ये अपने तरफ से कोशिश तो जरूर करेंगे। देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस दिया जा रहा है। खास करके शादीशुदा वाले जो है, जिनके रिश्ते में थर्ड पार्टी आ गया अचानक से और रिश्ता खराब हो गया, यहाँ तक कि सेपरेशन, यहाँ तक कि लीगल बैटल के सिचुएशन में चला गया है, वो फिर से चाहते हैं जुड़ना, परिवार के लिए, समाज के लिए, बच्चों के लिए और खुद के लिए भी, क्योंकि उनके मन में आपके लिए प्यार है। देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस दिया जा रहा है। पाइसिस, पाइसिस, आपके लिए कहा जा रहा है कि अगर आप कोई निर्णय लेना चाहते हो, नाइट ऑफ सोर्ड्स, 10, 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड द हाई प्रेस्टिज के कार्ड आए हैं, तो आपने खुद को रोक के क्यों रखा है। आप समझदारी से कोई एक्शन क्यों नहीं ले रहे हो, क्योंकि जब तक आप खुद को रोक के रखोगे चीजें और लंबा होता जाएगा। अगर आप बहुत ज्यादा इंट्यूशन से काम लेते हो, आप इंटेलिजेंट हो, इंट्यूटिव हो, तो खुद को रोक के ना रखे, एक्शन ले, समझदारी से आगे बढ़े। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।